और शिक्षा को समझ के ध्यान से अच्छा पढ़ाने वाला, अच्छे पढ़ने वाला यदि है तो शिक्षा बहुत आसान काम है ना। बोझ बिल्कुल बोझ नहीं है, हल्के फुल्के में लोग घूमते फिरते, ठीक है। और यदि है ना, तो ऐसा देखो, मैं क्या बोला कि कोई बच्चा आपने देखा होगा 2 घंटे पढ़ के भी अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा 8 घंटा पढ़ता अच्छा नहीं करता, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं रहता। कारण दोनों तो एक ही काम कर रहे हो ना, वही पुस्तक पढ़ रहे हो ना, पर उसका समझ, तरीका याद करने का, माइंड समझने से थोड़ा अलग है। 2 घंटे में कर लिया उसने, 6 घंटे मजे करता है वो। दूसरा बच्चा 8 घंटे पढ़ के देर पढ़ रहा है पर कुछ नहीं कर रहा है, वो 2 घंटे वाला 90 बना लिया, 8 घंटे वाला 60 बन रहा है उसका। क्यों हो रहा है ऐसा? समझ, इसलिए ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि हम प्रतिरोध को प्रभावित करने के कारक पढ़ रहे हैं। आपको मालूम है प्रतिरोध का सूत्र, क्या मालूम है आपको? प्रतिरोध का सूत्र। किसको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हो आप? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले। तो भैया प्रतिरोध में, प्रतिरोध किन पर प्रभावित करेगा? ये परिभाषा से भी कर सकते हैं, पर मैंने क्या बोला, परिभाषा ज्यादा अच्छा। क्या याद रखो आप? सूत्र याद रखो, क्योंकि सूत्र याद रखोगे तो परिभाषा भी बन जाती है। अब देखो अपन ने इसकी परिभाषा समझ लो। इसकी परिभाषा में क्या लिखे? प्रतिरोध की परिभाषा में चालक के द्वारा ही अपने ही मार्ग में बहने वाली, अपने अंदर ही अपने ही मार्ग में बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है जी, याद नहीं है आपको, भूल गए, एग्जाम में आ गया प्रतिरोध किसे कहते हैं? 2 नंबर में, 2 नंबर का ब्लूप्रिंट है आपका। परंतु आपको R बराबर V अपन I याद है, और नहीं भी याद है तो मैंने क्या बोला हूं आपको, V बराबर R इंटू आई याद रखो आप। एक नियम याद रहेगा तो 3 इससे खुद ही बन जाएंगे, है ना। V I R I। तो यदि V का मान R इंटू आई होता है तो R का मान क्या होगा? तो R को बाहर निकालो, V अपन I हो जाएगा। I का मान क्या होगा? तो V अपन R हो जाएगा। तो वहीं के में बन जाता है वो। तो यदि ये एक सूत्र, ये इसके पहले बताया था मैंने आप लोगों को यहाँ पे, है ना, इसके पहले मैंने बताया आपको, ये आप ये याद रखो, ये याद रखो, ये 1 2 3 4 है, 4 में से कोई भी याद रख लो, सब उस चीज से बन जाता है इधर उधर करके, ठीक है कि नहीं। तो ये चीजें हैं, तो रटना घोटना नहीं है, समझोगे ना तो बड़ी आसान चीज है। तो ये देखो, ये बन गया आपका। अब बताओ, अब आपको परिभाषा आ गई प्रतिरोध की। परिभाषा याद नहीं है, जो आपने रटे थे घोटे, भूल गए। आपको ये तो याद है R बराबर V अपन I होता है, बस हो गया, बन गया आपका काम, ठीक है। अब देखो, कोई भी भौतिक राशि, ये सब भौतिक राशियां हैं जो हम पढ़ रहे हैं ना, विभव, विभवांतर, आवेश, धारा, प्रतिरोध, सब भौतिक राशियां हैं ये, ठीक है। ये प्रतिरोध नितांक स्थिरांक होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो प्रतिरोध क्या बोला, हाँ, तो देखो ये भौतिक राशियां हैं, उनके सूत्र 2 ही तरीके से, मतलब सूत्रों में 2 चीज होती है, या तो उनके सूत्र भाग में होते, या तो उनके सूत्र गुणा में होते हैं। ये बात मैंने पहले भी कई बार आपको बताई है। कभी भी प्लस में और माइनस में किसी भी भौतिक राशि सूत्र नहीं होता है, या तो भाग में होता है या तो गुणा में होता है, ठीक है। ये बात समझ लो, है ना। भौतिक राशि के सूत्र की बात कर रहे हैं कि कोई और चीज की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। या तो गुणा, और भाग में होगा मतलब कैसा होगा, जैसे यहाँ पे देखा आपने इसके पहले से विद्युत विभवांतर बटे धारा, मतलब क्या हुआ, ये भाग में है, और भाग को क्या बोलते हैं? अनुपात। या तो फिर ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे इसी को ले लेता हूं मैं, है ना, इसी को ले लेता हूं, विभवांतर गुणित धारा। ऐसा होता नहीं, समझना, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको कि ऐसा होता है करके। मतलब या तो गुणा में होता है या तो भाग में होता है, कभी भी प्लस। आज तक देखो कभी भी कोई सूत्र भौतिक राशि का, किसी भी राशि का सूत्र प्लस में या माइनस में होता है? कभी नहीं होता है ना। गुणा में होता है, भाग में। और यदि भाग में है तो अनुपात बोलोगे, और ये गुणा में है तो गुणनफल बोलोगे, बस खत्म। तो देखो जी, इसकी परिभाषा बना रहे हैं ना अपन, तो इसकी परिभाषा अपन बनाएंगे तो क्या परिभाषा बन जाएगी इसकी? देखिए, प्रतिरोध की परिभाषा लिखो। सूत्र आपको मालूम है ना, R बराबर V अपन I होता है। तो देखो, बटे में मतलब अनुपात बोलना पड़ेगा। V मतलब कौन है? विभवांतर। I मतलब कौन है? धारा। परिभाषा आपको बताना है प्रतिरोध क्या होता है। तो अपना जो परिभाषा लिखें कि वो चालक जो है अपने में से प्रवाहित धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, इसको प्रतिरोध करते हैं। नहीं है याद, भूल गए, नहीं है याद, हटाओ। तो ये तो याद है। परिभाषा कैसे बनेगी? विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध करते हैं, खत्म कहानी। यदि थोड़ा सा आप यदि सामने किसी चालक वालक जोड़ सकते हो तो थोड़ा जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि भाई काय की बात चल रही है यहाँ पे? विद्युत की बात चल रही है। विद्युत का मतलब क्या होगा? चालक होगा, मतलब कोई ना कोई तारे में बहेगी विद्युत। तो किसी चालक के विभवांतर, ऐसा थोड़ा जोड़ लो, किसी चालक के विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध करते हैं। साला कोई माइक अलग नहीं दे सकता, फाड़ देंगे उसकी, हाईकोर्ट में खड़ा कर देंगे, ठीक है, हम समझ गए ना। तो किसी चालक के विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, है ना। ऐसा मान लो ये ऐसा होता तो, यानी ये ऐसा होता VI, ये तो R इंटू आई, ऐसा तो क्या करते? विभवांतर और धारा के गुणनफल को, गुणा रहेगा तो गुणनफल बोल देना, यदि बटे में रहेगा तो अनुपात बोल देना। बन गया आपकी परिभाषा। क्या है? काय को रटते घोटते हो? मैंने क्या बोला? इतना सा है, आप इतना बनाते हो उसको, समझो पहले चीजों को, बड़ा आसान हो जाएगा काम, ठीक है ना। अब देखो, ये तो बात हो गई परिभाषा की। मात्रा ये बन जाता है इसी से। मात्रा कैसे बन जाएगा? देखो,
मात्रक कैसे बन जाएगा? हाँ, पर मात्रक का मतलब ऐसा है कि इसको बनाने से पहले इसके पूर्व वाली चीजें मालूम होनी चाहिए, तो पता चला वही नहीं मालूम, कहाँ से बनेगा? ठीक है, इसलिए तो बोलता हूँ पुराना ज्ञान सब याद रखना जरूरी है, इसलिए तो पहले से पढ़ते आते हो धीरे 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 धीरे, और वो भूल जाते हो आप लोग। भूलना नहीं है, याद रखना है उसको। ठीक है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और इसका मात्रक ए, मतलब वोल्ट बटे एम्पियर। क्या होता है? प्रतिरोध का, अच्छा प्रतिरोध का ओम होता है, ओम क्या होता है? ओम होता है ना, उसी से बन जाएगा ये ओम, ऐसा होता है। थोड़ा गड़बड़ बन गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर बराबर कौन होता है? ओम। यानी एक ओम बराबर क्या है? तो वोल्ट बटे एम्पियर है। अब ओम किस पर निर्भर करेगा? ना, विभवांतर नहीं, वो मात्रक, ये राशि है, इधर सुनो, ये राशि है और ये मात्रक अलग अलग चीज है सब, वहीं की वहीं कचरा मत करो तुम लोग। ये राशि है, ये राशि की बात चल रही है, भौतिक राशि है, और ये कौन है? मात्रक है। इधर मात्रक का रोल चल रहा है। राशियों के मात्रक होते हैं। मात्रक किसके लिए होते हैं? राशियों के लिए। कपड़े किसके लिए होते हैं? इंसान के लिए होते हैं। कुत्ता नहीं पहनता, हाँ आजकल पहनते हैं वो अलग चीज है ना। तो ये कपड़ा किसके लिए बना? इंसान के लिए। मानव मेन है, कपड़ा उसके लिए। तो कपड़ा कौन हुआ? मात्रक, और मानव कौन हुआ? राशि। समझ में आ रहा है? मात्रक का वजूद नहीं है बिना राशि के। ये गाय की पूंछ है, ये गाय की पूंछ है, और ये गाय है। अब बताओ, गाय ही ना रहे तो साला पूछा क्या मतलब है? अकेले पूछ तो ना घूमते रहे, लिए बिना पूछ के गाय हो सकती है, पर बिना गाय के पूछ नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात है ना? ऐसा है। तो ये जो मात्रक है ना, ये राशि पे डिपेंड करते हैं, मतलब राशि के लिए होते हैं। तो मात्रक राशि के लिए होता है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ की बात बताया मैंने यहाँ पर आपको, है ना? तो वो राशि और ये मात्रक है ना, तो ये मात्रक मात्रक चल रहा है इधर अभी। ठीक है, तो देखो ये इसके, ये ओम है, ठीक है, ये ओम है। तो 1 ओम बराबर, या ओम किस पर निर्भर करेगा? तो ओम वोल्ट और एम्पियर पर निर्भर करता है। ठीक है, वैसे ही प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? विभवांतर और धारा पर निर्भर करेगा। अब आपको आ गया प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। अपन ने लिख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिख लिया अपन ने, उसकी लंबाई पर, उसके क्षेत्रफल पर, उसके ताप पर। अब हमको याद ही नहीं है, साला पढ़ रहे थे भूल गए, एग्जाम में आ गया 2 नंबर में लिखने के लिए, है ना? 2 नंबर में आ गया कि प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर। अरे यार साला याद क्या था, क्या था, क्या था, मुंडी खुजारे हो, सर खुजारे, पर याद नहीं आ रहा। पर सूत्र याद है आपको, आर बराबर वी अपन आई, हो गया ना, खत्म कहानी। सूत्र में जो है उसी पर निर्भर करेगा, और क्या करेगा? प्रतिरोध तो कौन प्रभावित करेगा? जो उसके अंदर है। तो प्रतिरोध के अंदर कौन है? वी और आई। तो ये दुनिया भर का, खैर ये भी है, पर इसके पीछे मत जाओ ना, ये याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये तो याद है ना आपको। तो बस 2 नंबर में आ गया प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। याद नहीं है साहब, पर ये याद है। तो पहला हो गया विभवांतर, दूसरा हो गया धारा। हो गया 2 नंबर की जुगाड़ हो गई। मैंने क्या बोला? चीजें इतनी सी है बस, पर हम जाते हैं गोद में बच्चा, गाँव पर डिंडोरा ऐसा है ना, पेन को रख लिए जेब में, ऐसा पेन, वो कई बार गाड़ी की चाबी जेब में डाल लेते हैं अपन ऐसा। अबे कहाँ है? पूरा घर पर मम्मी देखेगा, पापा देखेगा, अरे यही तो रखा था, अब भी तो साला, अबे और कई बार वो जेब में भी नहीं है, साला देख लिया मैंने तो है ही नहीं, ऐसा 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 करके, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अब पूरा ढूंढना नहीं, अरे अच्छे से देख, पूरा घर को उथल पुथल मचा दिए साले को 1 घंटे तक, है ना? इसको पूछ, उसको फोन करके पूछे, इस तरह तूने आया था लेगा तो नहीं, तूने कई गलती से देख ली फिर मम्मी बोलती अरे अच्छे से चेक कर, जेब में जो की तेरी, तू ऐसी है, तू किधर के रख देता है, देखा देखा तो पता चला, ऐसा देखा, अबे हो वे साला जेब में, ले जी। हम ऐसा करते हैं जी परीक्षा में, चीजें वहीं के वहीं होती है, पर समझ ना होने की वजह से ऐसा होता है, सही मार्गदर्शन ना होने की वजह से सही तरीके से समझ, तो ऐसा होता है। अब देखो जी, तो ये याद किया, तो रटो घोटो नहीं, समझो चीजों को। अब आ गया आपको सूत्र, आपको मालूम है, प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर भी प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक विभवांतर। भाई अब ये तो समझ में आ गया, विभवांतर प्रभावित करेगा। दूसरी बात समझना हो, कौन करेगा? और प्रवाहित धारा आई करेगा, और कौन करेगा? वी करेगा। किसको? प्रतिरोध को प्रभावित करेगा। अब प्रभावित करेगा मतलब प्रभावित करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाएगा या घटाएगा, उसके मान को बढ़ा देगा या घटा देगा। प्रभावित करने का मतलब 2 तरह से होता है, ठीक है ना भाई? कोई इंसान आपको या तो प्यार करेगा या नफरत करेगा, तो और क्या कर सकता है? आप किसी को प्रपोज मार रहे, या तो एक्सेप्ट कर लेगा या तो नहीं करेगा, चप्पल मार देगा तुमको, मार देगा या तो आप पढ़ाई करोगे तो या तो पास होगे या तो फेल होगे। जिंदगी में 2 चीज चलती है। किसी का एड्रेस जानना है तो क्या बोला मैंने? कम से कम 2 बातें, अधिकतम हो सकता है पर कम से कम 2 बातें। ठीक है, प्रकाश किरण जब बनाते हो ना आप इसके पहले पढ़े अपना लेंस वेंस वाला, तो कितने किरण दिखाता है वहां पे? 2 किरण। उसका प्रकाश किरण 2 किरण निकलती नहीं जी, कई लाखों अरबों खरबों किरण निकलती, पर जरूरी 2 है। दशमलव के बाद कितने अंक रखना चाहिए, है ना? 3 वो पाई का मान होता है,
है ना, पाई का मान 3.14 लिखते हैं अपन बस, पर क्या ये ऐसा मान होता है क्या? इसके बाद 50 लाख मान है, मतलब ये आसान दशमलव है। पर शुद्धतम क्या मानते हैं? 2। 2 याद रखो, 2 लाइफ में 2, ठीक है, लाइफ में 2 होना चाहिए। ये मैं तो प्रकृति बोल रही, समझ गए, इसलिए लाइफ में 2 होना चाहिए, इसलिए मैं 2 रखता हूं। 2 मतलब ऑप्शन बे करियर के, तुम तो कुछ भी साथ 2 ऑप्शन बना के रखो, इसलिए बोलता पढ़ाई अच्छे से करो, और पढ़ाई नहीं बना तो प्लान भी रखो, आपका जी स्किल क्या है, आपका स्किल क्या है, पढ़ाई मैंने बताया ना, इसके पहले बताया था मैंने, 2 ऑप्शन बना के रखो। पढ़ाई तो कर ही रहे हो, पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है साहब हमारा, तो कोई ना कोई प्लान बी जो आपका इसमें मन लगता है, कोई ना कोई ऐसा स्किल आपका, क्रिकेट में मन लगता है आपका, कढ़ाई बुनाई सिलाई में मन लगता है आपका, ब्यूटी पार्लर में मन लगता है, सजने संवरने में मन लगता है, जो भी है, खेती बाड़ी करने में मन लगता है, ठीक है, आपको डांस करने में, नृत्य करने में मन लगता है, तो वो करो, डांसर बन जाओ। आजकल फिल्मों में जाओगे भी नहीं गाने के लिए, डांसिंग करने के लिए, तो आजकल सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे अपनी कला दिखाओ, वहाँ पे अरबों खरबों कमाओ, अच्छा चलेगा नाम तो आपका, अच्छा अच्छा स्किल है आपके अंदर, तो हो गया जी, है ना। तो प्लान भी ऐसा बोल रहा, तुम तो कुछ भी समझते हो बस। हाँ हाँ, तो तो देखो विभवांतर, विभवांतर वी है, और धारा आई, 2 बात। अब यहां पे देखो, तो प्रभावित तो करेगा, तो या तो बढ़ाएगा मान को, या तो घटाएगा मान को। किसके मान को? है ना, हम किसके प्रभावित करने के कारण पढ़ रहे हैं? प्रतिरोध को। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या कारण कौन कौन? विभवांतर और धारा। तो विभवांतर, प्रतिरोध विभवांतर को बढ़ाने पर या घटाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धारा को बढ़ाने पर या घटाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किस पर? 2 चीजें कर रहे हैं अपन। अब देखो, बड़ा सिंपल है, मैंने आपको अनुक्रमानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है समझा दिया, ठीक है। अनुक्रमानुपाती मतलब कोण, अंश। व्युत्क्रमानुपाती मतलब कोण, हर। क्लियर है इतनी बात? यदि कोई चीज अंश में है मतलब अनुक्रमानुपाती, अंश में है का मतलब अनुक्रमानुपाती है, तो उसके मान को यदि आप बढ़ाओगे, मतलब किसके मान को? विभवांतर के मान को बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। बस समझ में आ रही है? ध्यान समझना, ठीक है। यदि कोई चीज काय में है? अंश में। अंश में है का मतलब अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का है मतलब यदि आप विभव का मान जो अंश में है ना, जो भी राशि यहां पे आएगी, अलग अलग चीज, ये सिर्फ इसी के लिए होता है ऐसा नहीं है, ये कॉमन नियम है, यूनिवर्सल चीजें बता रहा हूं है ना। यदि आप विभव को बढ़ाओगे, विभव बढ़ाते हो, तो कोण बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कब? जब कोई राशि समानुपात में है, मतलब हर अंश में है, ठीक है, अंश में। यदि इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगा, यदि इसको घटाते हो तो आर भी घटेगा, मतलब बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। यह है अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ठीक है, समझ में गई बात? तो अब आपको, अच्छा एक बात और है, ताप बढ़ाने पर वस्तु में प्रसार होता है, तो उसके पीछे एक बात छुपी हुई है। क्या? एक लड़के ने लिखा सर ताप बढ़ाने पर वस्तु में प्रसार होता है, एक स्टूडेंट ने लिखा सर ताप घटाने पर वस्तु में प्रसार घटता है। क्या ये सही बात है? ताप बढ़ाने पर पानी उबलता है, नहीं, ताप बढ़ाने पर पानी वाष्प में बदलता है, ताप घटाने पर पानी बर्फ में बदल जाता है। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, मतलब हम एक चीज को 2 तरीके से लिख सकते हैं। यदि ताप बढ़ाने पर वस्तु में प्रसार होता है, एक स्टूडेंट ने लिखा है, और दूसरे स्टूडेंट ने लिखा है कि ताप घटाने पर वस्तु का प्रसार घटता है, तो ये दोनों बातें अपनी जगह सही है, दोनों का एक ही मतलब है, इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। दोनों मतलब वही। यदि मैंने क्या बोला अभी, अपन एक परिभाषा लिखे ओम के नियम में, भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित हो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? भौतिक परिस्थितियां परिवर्तित न हो। एक ही बात है कि नहीं? इसी बात को जिस दिन समझ लोगे ना, इसी चीजों को, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी और बोझ नहीं लगेगी, मजाक लगेगी पढ़ाई। समझो पहले चीजों को, बहुत आसान है चीज, है ना, ये बहुत आसान है। एक छोटा सा उसका ना ये पकड़ लो, क्या बोलते हैं, गला, चड्डी पकड़, चड्डी समझ, भूत की चड्डी पकड़ लो, बस साला कहां भागेगा। कपड़ा मत पकड़ो, बाल मत पकड़ो, भाग जाएगा वो, चड्डी पकड़ो उसकी, आप कहां भागेगा बेटा, अब तो आएगा तुम्हारे पास, चड्डी पकड़ो उसकी, ठीक है ना, समझ में आया? देखो, तो यदि इसको बढ़ा रहे हो आप, तो देखो मैं इसको 2 तरीके से बोल सकता हूं, है ना। अभी विभव कैसे प्रभावित करेगा? यदि विभव बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, एक तरीका ये हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो आप, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या बोल सकते हो? यदि विभव घटाया जाए तो प्रतिरोध भी घटेगा। ये दोनों एक ही बात है, पर आप 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये बता दिया मैंने। अब आते हैं अपन काय पर, नीचे, धारा पर। धारा पर का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, धारा पर मतलब व्युत्क्रमानुपाती। धारा कैसे है? देखो,
ये इसके दो मतलब हुए ना, इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो दो मतलब हुए। यहाँ पे क्या मतलब हुए, आर समानुपाती है वी और आर व्युत्क्रमानुपाती है धारा, ऐसा ही कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, यदि अनुक्रमानुपाती अंश में है मतलब अनुक्रमानुपाती, और अनुक्रमानुपाती जब ये तो इसका मान बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, इसका मान घटाने पर ये घटेगा। क्लियर हो गया। अब दोनों में से कोई एक लिखो, आपकी मर्जी, कोई दोनों दोनों चलता है। ठीक है, अब आते हैं अपन धारा पर। धारा कैसी है, हर में है। धारा हर में, हर में का मतलब व्युत्क्रमानुपाती, हर का मतलब व्युत्क्रमानुपाती। और हर में अब क्या होगा जी, इसका उल्टा होगा। इसमें हर में भी दो स्थितियां बनेगी, ध्यान रखना, दो स्थितियां बनेगी। धारा का मान बढ़ाने पर आर का मान घटेगा, उल्टा। बढ़ाने पर हाँ व्युत्क्रम कर दो, सिंपल सा है बिल्कुल, व्युत्क्रम कर दो, उसमें क्या है सर, नाम में सब कुछ। मैं क्या बोलूं, नाम पकड़ो बस, चड्डी पकड़ो। बढ़ाने पर बढ़ेगा, घटाने पर घटता है, बढ़ाने पर घटेगा और घटाने पर बढ़ेगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है कि नहीं, वो नाम है उसका व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो आप क्या करने का है, धारा को यदि आप बढ़ाते हो, धारा बढ़ा, समझ लेना यार, तो लिखने बड़ा तरह है, समझना आप लोग। धारा को बढ़ा देंगे तो आर घटेगा। दूसरा, धारा को घटा देंगे तो आर बढ़ेगा। बस चलिए खत्म कहानी, इतनी सी बात समझ लो, हो गया। आप दुनिया का कोई भी सवाल आएगा ऐसा, एक सूत्र, आपको एक सूत्र मालूम होना, क्या बोला मैंने, एक सूत्र मालूम होना बस उसका। और सब परिभाषा है तो सूत्र है, सूत्र है तो परिभाषा। यदि सूत्र मालूम है तो परिभाषा बन गई। मात्रक मैंने बताया था अभी, देखो मात्रक निकल गया, मात्रक निकल गया, मात्रक निकल गया तो मात्रक की परिभाषा भी बन गई। तो एक चीज याद रखो आप बस, क्या, सूत्र। सूत्र बहुत छोटी मोटी चीज नहीं होती। एक मंगल सूत्र के चक्कर में पति पत्नी जीवन भर झेलते रहते हैं। एक मंगल सूत्र, इस सूत्र छोटी मोटी चीज नहीं, पूरे सूत्र एक चीज ऐसी चीज है जो पूरा बांध के रखता है सबको, है ना। एक माला, माला को भी वो सूत्र बोलते हैं ना, पुष्प सूत्र, पुष्पहार, पुष्पों का हार, पुष्प सूत्र बोलेंगे उसको, पुष्प सूत्र। जो माला होती है ना, ये चैन वैन माला जो पहनते हैं अपन, वो एक सूत्र होता है, उसमें बहुत सारे मोती, यानी यदि अपन फूलों की बात करें तो पुष्प सूत्र बोलते हैं उसको। तो पुष्पों को एक सूत्र में जमाया जाता है। बेटा कोई पुष्प इधर भगेगा नहीं, सब लाइन से रहोगे, अच्छा व्यवस्थित, यही है सूत्र, व्यवस्थित। साइंस का तो मेन मतलब है, सूत्र को पकड़ो आप। देखो सूत्र को, एक यदि सूत्र आपके पास है, ध्यान रखना, एक सूत्र आपके पास, मैं बताता हूं, यदि सूत्र आपको याद है तो परिभाषा याद है, मात्रक याद है, बन जाएगा मात्रक उससे। मात्र ये अच्छा, ये यहां पे ध्यान रखना, ये जो किसी भी भौतिक राशि, किसी भी भौतिक राशि का सूत्र याद है आपको, राशि, भौतिक राशि का सूत्र, भौतिक राशि का यदि सूत्र याद है तो भौतिक राशि की परिभाषा आपको बन जाएगी। सूत्र मैंने पहले बोला दो तरीके से होता है बस, या तो भाग में या तो गुणा में, बटे में या गुणा में, प्लस माइनस में होता ही नहीं, बात खत्म। यदि भाग में आया तो अनुपात बोलोगे और गुणा में आया तो गुणनफल बोल लोगे, बस खत्म। तो भौतिक राशि की सूत्र याद, एक सूत्र याद होने से, आपका एक सूत्र याद होने से, चाहे इसका सूत्र हो चाहे इसका सूत्र हो, कोई भी हो, ये राशि का है ये मात्रक का है, एक सूत्र याद होने से आपकी भौतिक राशि की परिभाषा बन गई, भौतिक राशि का मात्रक बन गया। तीसरा, भौतिक राशि का के मात्रक की परिभाषा बन गई, मात्रक की परिभाषा, मात्रक की तीसरी बात क्या आ गई, मात्रक की परिभाषा। देखो जी, ये सूत्र मालूम था आपको, ये कौन है, भौतिक राशि है, मतलब नितांक है। भौतिक राशि की परिभाषा, सूत्र याद होने से भौतिक राशि की परिभाषा बन गई। ठीक है, पहला भौतिक राशि का मात्रक बन गया जी, है ना। ये कौन है, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट। ये कौन है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर बराबर ओम होता है, ओमेगा ओम, है ना। तो आपके ये देखो सूत्र से क्या बन गया, परिभाषा बन गई इसकी, इसका मात्रक भी बन गया। अब मात्रक की परिभाषा ही बन जाएगी, एक ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। हो गया वहीं के भी काम, है ना। परिभाषा आ गई आपको, 1 ओम को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में आ गया तो क्या बोलोगे, वोल्ट और एम्पियर के अनुपात को ओम कहते हैं। अब हमने लिखे माना कि किसी चालक में 1 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि उसमें 1 एम्पियर का परिवर्तन होता है तो उसको 1 ओम बोलेंगे, ऐसा वैसा। अरे ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करने का है। 1 वोल्ट और 1 एम्पियर के अनुपात को 1 ओम कहते हैं। हो गई परिभाषा। कोई कौन सा माइक्रोन गलत देगा, देखते हैं उसको, खींच लेंगे उसको पकड़ के। हाँ, चड्डी पकड़ लेंगे उसको, ठीक है कि नहीं। तो भौतिक राशि की परिभाषा बन गई, उसका मात्रक बन गया, मात्रक की परिभाषा बन गई, हो गया इतना काम। विमीय सूत्र बन गया आपका इससे, है ना, विमीय सूत्र बन जाता है इससे। ठीक है, सूत्र बन गया, परिभाषा बन गई, इसका सूत्र बन गया, मात्रक बन गया, मात्रक की परिभाषा बन गई, विमीय सूत्र बन गया, राशि बन गई। कौन सी राशि है साहब, अदिश है कि सदिश है, राशि बन जाएगी, है ना, है ना, है क्या,
हाँ हाँ, ये तो खैर विधि संबंधित हो तो अदिश होगी, वो तो क्लियर है। विद्युत वाली राशि सब अदिश होती है, ध्यान रखना है ना। तो ये हो गया, ये बन गया। और क्या बचा इसमें? ऐसी बहुत सारी बातें। और क्या बन जाएगा आपका इसके अंतर्गत? और क्या बनेगा? क्या बच गया? मात्रक हो गया, संकेत हो गया। संकेत संकेत वंकेत तो अलग चीज है ना। संकेत तो उसमें आ जाएगा। संकेत तो, संकेत जो रहता है उसका संकेत या प्रतीक, वो भी आपको बन जाता है। तो इसका संकेत ये है जी, इसका संकेत ये है जी, है ना। ये हो जाएगा उससे, मतलब एक सूत्र से सारी बातें। हाँ हाँ, प्रभावित करने वाले कारक कहाँ गए? प्रभावित करने वाले कारक, यही तो मालूम हो रहा है ना आपको, कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है। ओम को कौन से कारक प्रभावित करेंगे? वोल्ट और एम्पियर करेंगे। अब कैसे करेंगे तो मेरे को जल्दी बताओ। ये बता दिया, मैं समझा दिया आपको यहाँ पे कहानी। यदि मैं वोल्ट बढ़ाऊं तो ओम कैसा होएगा? बढ़ेगा। ऊपर अनुक्रमानुपाती है ना, बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो ये दो बातें हो सकती है। यदि मैं वोल्ट को बढ़ाऊंगा तो एम्पियर का मान बढ़ेगा, यदि मैं वोल्ट को घटाऊंगा तो एम्पियर का मान घटेगा। यदि मैं एम्पियर को बढ़ाऊंगा तो ओम का मान घटेगा, यदि मैं एम्पियर घटाऊंगा तो ओम का मान। एक सूत्र याद रखो बस, ठीक है। ऐसी कहानी है, एक सूत्र। और ये ध्यान रखना अच्छे ना, 10वीं में अगर 11वीं में कुछ और होता नहीं जी, पूरे जीवन काल में यही होता है। सर कितनी आसान है पढ़ाई, एक सूत्र याद रखो बस, आपको ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए हो, ठीक है। एक सूत्र से परिभाषा बन गई आपकी भौतिक राशि की, उसका मात्रक बन गया, मात्रक की परिभाषा बन गई, विमी सूत्र बन गया, राशि बन गई, संकेत बन गया, प्रभावित करने वाले कारक बन गया। और क्या रख गया? तो एक आध दो कुछ छूट भी अगर दिमाग में आया तो वो भी बन जाएगा उसी से। समझ गए? इतना आसान है सब कुछ, समझ गए ना। इसको ऐसा है। चलो, तो अपनी बात समझ में आ गई आप।